एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी शानदार चल रही होगी और आप सभी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो हमें हमेशा ये लगता है कि हम हमारी जो लाइफ चल रही है या फिर हमारे जो भी हालात चल रहे हैं ना, उनको बदल देंगे। और फिर हमें सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, सिर्फ किताबों के ज़रिए। क्योंकि सच बताऊँ ना, हमारे पास कोई दूसरा और रास्ता है भी नहीं, जिसके ज़रिए हम हमारे हालात बदल सकें या फिर हमारी लाइफ को बदल सकें, हमारी परिस्थिति को बदल सकें। तो किताबें ही हमारी किताबों से पढ़कर ही हम जो है सफलता बहुत नज़दीक पहुँच सकते हैं और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। हमें ये लगता है कभी-कभी। और इसीलिए हम जो है वो किताबों का साथ नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता है। हम सभी को लगता है कि हम ना जिन परिस्थितियों में हम जो है जिन परिस्थितियों से भी लड़ रहे हैं या फिर जिन हालातों में हमारी लाइफ को जी रहे हैं ना, तो उसमें हमें कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सही भी है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होएँ। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ, अभी आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, उनको आप कोसना मत। सिर्फ़ अभी आपको सिर्फ़ एक कर्म करना है, और वो है किताबों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस दुनिया में कोई भी साथ देने नहीं आएगा कि तुम्हारे पास में इस चीज़ की कमी है, तो हम जो है इस चीज़ को पूरा कर देते हैं या फिर हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ऐसा लाइफ में कोई भी कहने नहीं आएगा। तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ, जो बुक्स होती है ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट साधन है हमारी सक्सेस तक पहुँचने के लिए। और जो भी सपना हमने देखा है गवर्नमेंट जॉब का, बस मैं ये नहीं कहती कि जॉब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, बस ये मेरा मानना है। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी हमने सपना देखा है ना कि हाँ, कहीं न कहीं मेहनत करके, तैयारी करके या फिर एग्ज़ाम देकर हम सेटल हो जाएँ, तो बस वही हमें पूरा करना है और जी तोड़ मेहनत करनी है। क्योंकि मतलब रास्ते में इतनी सारी कठिनाई आती है ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो उदास परेशान हो जाते हैं या फिर अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आती हैं। तो हमें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हाँ, हमें ध्यान लगाना तो है, लेकिन सिर्फ हमारी किताबों के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। तो फ्रेंड्स, बस कहना चाहती हूँ, जिन परिस्थितियों से भी हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं ना, तो अपने आप को कोसना मत, बल्कि अपने आप को निखारना। इन परिस्थितियों से आपको सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से अपने आप को निखार सकते हैं। और कैसे भी हालात हो, हम पढ़ाई करके एक ना एक दिन सक्सेस को ज़रूर हासिल कर लेंगे, या फिर जो भी सपना हमने देखा है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं देती हूँ आपको कुछ कमेंट्स के जवाब, जो भी कल मेरे पास में आए थे। एक कमेंट्स आया था कि दीदी, हमारा एसएसटी सब्जेक्ट में नंबर आ जाएगा क्या, प्लीज़ बताना। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि एक तो क्या है, आप जब भी तैयारी करो ना, तो आप अपनी सफलता असफलता के बारे में मत सोचो। आपको पहले ही मैंने किसी ब्लॉग में बताया था कि हमको नहीं सोचना है कि हम सक्सेस हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। बस हमारा एक ही काम है, कर्म करना। आप जहाँ पर ये वाली बात सोच रहे हो ना, उसकी जगह आप ये सोचो कि हाँ, मैं कितनी बार और इसका रिवीजन कर सकती हूँ, कितनी बार मैं इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर सकती हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे एसएसटी सब्जेक्ट से बिल्कुल भी डर ना लगे और 400 सीटों के अंदर अपनी एक सीट हासिल कर लूँ मैं। इस तरह से आपको सोचना है। तो आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि हाँ, मुझे एक सीट लेनी है। एसएसटी सब्जेक्ट में भले ही पोस्ट कम हो, लेकिन आपका जो मेहनत करने का जो तरीका है या फिर आपका जो पढ़ने का तरीका है ना, वो 100% होना चाहिए। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी, आज से आप एसएसटी सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं, ये बात मत सोचना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का रिविज़न करना। एक मेरे पास में कमेंट्स आया था, दीदी ऑब्जेक्टिव बुक का नाम बताओ। तो वैसे तो आपको मैंने कल ऑब्जेक्टिव बुक दिखाई थी। ऑब्जेक्टिव बुक है मेरे पास में, नाग पब्लिकेशन की है, कल मैंने दिखाई थी। और एक आरपीएससी, इसमें लिख रखा है, गरिमा पब्लिकेशंस की बुक है ये, सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की, जिसमें सारे 8 सब्जेक्ट हैं। तो मैंने आपको दोनों बुक के नाम बता दिए हैं। एक मेरे पास में कमेंट्स आया था, दीदी आपने करंट की जो पीडीएफ है वो कहाँ से मंगवाई थी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि करंट की जो पीडीएफ है, जो गणपत सिंह राजपुरी सर है, उनका टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन कर रखा है। और उन सर ने अपनी पीडीएफ अपलोड की थी ना वहाँ पर, तो वहाँ से मैंने लेकर प्रिंट करवाया था अपनी उनकी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स का। आप भी करवा सकते हैं इस तरह से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। या फिर आपके पास में करंट्स पढ़ने के लिए कुछ भी क्रोनोलॉजी है, या फिर सूजस है, या फिर कोई मूमल वगैरह आपके पास राशन करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए है, तो आप उनमें से भी पढ़ सकते हैं। हर एक बुक अपने आप में बेस्ट होती है। बस मैं करंट अफेयर्स इसीलिए, मुझे क्या सर की थोड़ी क्लासेस वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ना एग्जाम में, तो सर के पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आया है। अगर मैं आपको कहूँ कि 20 क्वेश्चन में से 17 या 18 क्वेश्चन तो सर की
पढ़ाई के करंट अफेयर्स में से ही आ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास है, और वैसे भी जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो विश्वास हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे लोगों को अगर मैं बुक बताती हूँ वो पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि हो सकता है उनको अपने बुक मैटर पर विश्वास हो। इसी तरह से मैं जो भी बुक पढ़ती हूँ ना, मुझे उन पर बहुत विश्वास होता है, और पूरे विश्वास के साथ पढ़ती हूँ कि हाँ, अगर हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं पढ़ती हूँ, और आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में कि फालतू लोगों से दूर ही रहना है। हाँ, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया था कि ये जो फालतू लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में आते तो हैं, लेकिन हमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं कि किस तरह से इनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट किया जाए, और किस तरह से इन्हें अपने रास्ते से भटकाया जाए। तो इस तरह के फालतू लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है। और एक बात और कहना चाहूँगी, वो फालतू लोग कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके आसपास हो सकता है आपसे थोड़ा दूरी पर हो, लेकिन वो आपको हर जगह नजर आएंगे, और आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे कि हाँ, इनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए और इन्हें अपनी मंजिल ना मिले, या फिर जो भी इन्होंने सपना देखा है ना वो पूरा ना हो। इस तरह के फालतू लोगों से आपको रियली में बहुत दूर रहना है। और सच बताऊँ ना, पढ़ाई करने के दौरान आप अपने आप को जितना अकेला रखोगे उतना ही अपने आप को मतलब खुश पाओगे, और साथ में आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे। अगर किसी की बातों में आ गए, या फिर आपने 2-4 घंटे किसी से बातें कर ली, फिर जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको फिर उसी उसी की बातें ना दिमाग में आएंगी, और कुछ नज़र नहीं आएगा, आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। अगर आपको रियली में चाहते हो कि हाँ, मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो बस आप अपने ध्यान को बिल्कुल आपको एकाग्र करके पढ़ाई में लगाना है। बाकी कहीं और बातों में अगर आप ध्यान लगाओगे ना तो बस पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता ही रहेगा, और ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। तो पढ़ने के दौरान मेरा ये मानना है कि हमें हमारे मन को स्थिर करना पड़ेगा सबसे पहले। ध्यान एकाग्र, मन स्थिर, तभी जाके हम किताबों पर ध्यान दे पाएंगे, इसमें क्या लिखा है उसको हम समझ पाएंगे। तो क्योंकि आजकल आपको अच्छे से पता है पैटर्न किस तरह के आने लग गए हैं, कथन निष्कर्ष वाले आने लग गए हैं, मिलान वाले आने लग गए हैं, सुमिलित कीजिए, है ना। और एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो बदल गया है, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो हमें भी पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना है, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, और समझ आधारित हमें अपनी समझ अच्छे से बनानी है हर एक टॉपिक के प्रति। और जो हवा में हमें इस बार रीडिंग नहीं करनी है कि हाँ, हमने रीडिंग कर ली और हमें सब कुछ आ गया, इस तरह से नहीं करना है। कौन से राइटर ने क्या कहा है, कौन सी बुक लिखी है, और मतलब कुछ भी हम बात, किसी भी टॉपिक को आप देख लो, कोई सामाजिक समूह होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, और या फिर किसने कितने प्रकार के बताए हैं, इस वाले समूह में क्या कहा गया है, सिर्फ बहुत सारी बातें होती है। खुद से सवाल करते हुए हमें पढ़ते रहना है। भले से मैं जानती हूँ अच्छे से आपको इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस यही आपको मैं कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो कि हाँ, हमें हमारी लाइफ को थोड़ा बदलना है, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो, तो पढ़ाई के प्रति अपना रुझान आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और अदर जो बातें होती है, या फिर अदर जो लोग होते हैं ना, उन पर आपको ध्यान कम देना पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें स्वीकार करनी है। बाकी आप ही की तरह मैं भी बंद रूम में पढ़ाई करती हूँ, और कभी भी आप ये मत सोचना कि हाँ, बंद रूम में हम हैं, या फिर आपका जी वगैरह घुट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बंद रूम में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, सिर्फ हम होते हैं और हमारी किताबें होती है। बाकी हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो किसी और के बारे में सोचे, या फिर किसी और के बारे में हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर रियली में आप सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सीरियस, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, लेकिन कम से कम फालतू लोग जो होते हैं ना उन पर आप ध्यान मत दो, और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, पूरा मन लगा के हमें पढ़ाई करनी है। और जितना हो सके, जैसे किसी का सेकंड सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, एसएसटी सब्जेक्ट, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जिनका फर्स्ट सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर है उनको थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। तो एक तरह से रेशो जो होता है ना वो बना के रखना चाहिए हमें। या हम 4 घंटे और 2 घंटे का रेशो रख सकते हैं कि 4 घंटे हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ लें, 2 घंटे हम जीके फर्स्ट पेपर का पढ़ लें, है ना। या फिर 5 घंटे हम एसएसटी सब्जेक्ट का पढ़ लें, और 3 घंटे जो है हम जीके फर्स्ट पेपर का पढ़ ले। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, कम से कम 7 या 8 घंटे तो हमें रेगुलर पढ़ना ही है, कैसे भी करके। हो सकता है थोड़ा 1-2 घंटे कम हो जाए, लेकिन फिर भी पढ़ाई आपको निरंतर करते रहना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जोश जोश में बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ देते हैं। शुरू में 12 घंटे, 13-14 घंटे, है ना, 2-3 दिन तक तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका थोड़ा सा जो मोटिवेशन होता है डाउन होता जाता है, और उनके अंदर थकान आने लग जाती है। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी, डेली का रूटीन बनाकर रखें, नींद भी आपको प्रॉपर लेनी है, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है।
बाकी किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। और हाँ, सफल होंगे या असफल होंगे, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हम कौन होते हैं सोचने वाले? हमारा तो सिर्फ एक ही काम है, मेहनत करना, जो हम करेंगे। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे हमने छोड़ रखा है। तो किसी भी तरह की आपको टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। बस मैं यही कहती हूँ, हमेशा खुश होकर पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है और एन्जॉय के साथ में पढ़ना है। और सच बताऊँ आपको तो रियली में अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचकर पढ़ाई करते हैं ना, तो आधी हेडेक तो हमारी उसी वक़्त होने लग जाती है। क्योंकि उस वक़्त हमारा ध्यान थोड़ा-थोड़ा हटने लग जाता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है? क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा? इस तरह से हम सोचते हैं ना, तब जाके हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बस आप बिल्कुल अपने मन को एकाग्र कीजिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसी में से आएगा, वो मुझे अच्छे से क्लियर करना है और तब जाके मुझे आगे नए टॉपिक पे जाना है। इस तरह से आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।